एक बार एक यंग लड़का वेजिटेबल शॉप पे वेजिटेबल खरीद रहा था। तब उसकी नज़र एक बहुत बढ़िया कार पे पड़ती है। फिर उस कार को देखकर उस लड़के को लगा कि यह कार किसी 50 से 60 साल के आदमी की होगी। लेकिन जब वो यह देखता है कि उस कार से 25 से 26 साल का यंग आदमी निकलता है, तब वो बच्चा काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो यह सोचता है कि हो सकता है कि उसकी फैमिली वाले काफ़ी रिच होंगे, शायद वो गलत हो सकता है। तो इसे जानने के लिए वो बच्चा उस रिच दिखने वाले लड़के के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या यह कार आपकी है और आप ऐसा करते क्या हो जिससे आप ये लग्जरियस कार अफोर्ड कर सकते हो। तो वो यंग लड़का उससे कहता है कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और ये कार मैंने खुद खरीदी है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस मूवमेंट ने उस बच्चे की लाइफ चेंज कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यंग एज में भी हम रिच बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसलिए उसने अपनी यंग एज में रिसर्च करना शुरू किया कि हम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। जब उस बच्चे ने रिसर्च की तो बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में सीखने को मिला। दोस्तों, वो बच्चा और कोई नहीं, एमजे डिमार्को है, जो 31 साल की उम्र में मिलियनर बन गए और वो आज एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल आदमी है। और उन्होंने एक बुक लिखी है द मिलियनियर फास्ट लेन, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी रिजल्ट ये है कि दोस्तों, मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट है आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, जहां आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स है, या आप शायद काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, या आप शायद फिलहाल बुरी तरह से कर्ज में हो। उसे हम पॉइंट ए कहते हैं। और पॉइंट बी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ पर आपके पास खूब पैसा है, जहाँ आप जो चाहे वो चीज़ें खरीद सकते हो बिना पैसे की चिंता किए। तो आप पॉइंट बी पर जाने के लिए आप कैसे जाओगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे, या फिर साइकिल लेकर जाना चाहोगे, या फिर आप एक स्पोर्ट्स कार लेकर उस पॉइंट बी तक जाना चाहोगे? ऑब्वियसली आप वहाँ पर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जाना चाहोगे और आप स्पोर्ट्स कार ही चूज़ करोगे। पर ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं तो पैदल चलकर जाना या फिर साइकिल लेकर जाना, जिससे उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में काफ़ी साल लग जाते हैं। और मान लो कि आपके पास हर चीज़ है, आलीशान घर है, लग्जरियस गाड़ी है, खूब पैसा है, बट आपकी एज हो चुकी है 60 साल। तो क्या आप उस एज में एंजॉय कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। बट हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह की लाइफ को चूज़ करते हैं। हमें फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है लेकिन 60 से 70 की एज में, और तब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं। और वैसे में आपके पास इतनी एनर्जी होगी ही नहीं कि आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन को एंजॉय कर पाओ। और उस उम्र में आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा या फिर पूरा टाइम बेड पर लेटे रहने के अलावा और कोई काम करने की एनर्जी होगी ही नहीं। और एक BMW कार के बदले आपको एक व्हील चेयर पर बैठने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या आप अपनी वेल्थ बुढ़ापे में व्हील चेयर पर एंजॉय करना चाहोगे, या यंग एज में एक लग्जरियस घर और एक अच्छी कार में? ऑब्वियसली आप यंग एज में एंजॉय करना चाहोगे। तो दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो में एमजे डिमार्को की मोस्ट फेमस बुक द मिलियनियर फास्ट लेन में से एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, वो भी केवल कुछ ही सालों में, ताकि आपको भी अपने लाइफ को फुल एंजॉय करने का मौका मिले, वो भी यंग एज में। तो दोस्तों, बुक को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेजेबल वीडियो अक्सर हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब ऑथर को यह एहसास हुआ कि यंग एज में भी अमीर बना जा सकता है, तब उन्होंने बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट करी, अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि लोग 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं। पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन, तीसरा है फास्ट लेन। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइड वॉक। दोस्तों, साइड वॉक मतलब कि फुटपाथ। ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग यहीं पे होते हैं और उनको अपने पैसे पे कोई कंट्रोल नहीं होता। और इसके अलावा वो पैसे खर्च भी ऐसे करते हैं जैसे कल का कोई दिन है ही नहीं, और उन लोगों की कोई सेविंग नहीं होती है। वे लोग एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक चल रहे होते हैं और वे हमेशा सोचते रहते हैं कि काश मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। दोस्तों, सारे साइड वर्क वाले लोग गरीब नहीं होते। कुछ साइड वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो बाहर से आप देखें तो बहुत रिच लगेंगे। आपने देखा होगा बहुत से रिच सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन होते हैं और एकदम से न्यूज़ आती है कि वो बैंकक्रप्ट हो गए। वो इसलिए होता है क्योंकि वो शुरू से साइड वर्कर्स ही थे। अब उन्होंने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि उनको पैसे को यूज करना आ गया। तो चाहे आप किसी साइड वर्कर्स को जितने भी पैसे दे दो, वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, क्योंकि ये उनकी मेंटालिटी है। वो अभी सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे अपने फ्यूचर के बेनिफिट के लिए, वो बस अभी अच्छा फील करना चाहते हैं और इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। और यहीं पर ज़्यादातर लोग होते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, अगर आप इस साइड वर्क पे है तो मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको अपने माइंड सेट से हटा देना होगा। तो पहला है लक इज़ नीडेड फॉर वेल्थ। दोस्तों, लक आपको वेल्थ बनाने के लिए चाहिए होता है। इस बिलीफ को आप सबसे पहले हटा दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अमीर लोग तो बहुत लकी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वे देख नहीं पाते कि कितनी मेहनत लगती है अमीर बनने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट को सब लोग देखते ही कहते हैं, देखो यार ये कितना रिच है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो बचपन से प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं। हर कोई यही सोचना चाहता है कि अमीर लोग तो लकी होते हैं,
क्योंकि ये कहने से हम लोग अपने ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते हैं कि हाँ यार उसके पास तो लक होगा, मेरे पास तो कोई लक है ही नहीं, तो मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में अच्छा फील करना चाहते हैं, इसलिए वो लक में बिलीव करते हैं। नंबर 2, वेल्थ इज इवेंट। दूसरा बिलीव जो आपको हटाना है वो है कि एकदम से अमीर बनना एक इवेंट होता है। वेल्थ कोई इवेंट नहीं है, वेल्थ एक प्रोसेस होता है। वो एक टाइम पीरियड के ऊपर बनती है आपकी वेल्थ। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने अपनी कंपनी बेच दी और आपको $1 मिलियन मिल गए तो आप एकदम से अमीर हो गए। वो प्रोसेस 10 से 15 साल से चल रहा था जब आप अपनी कंपनी पे काम कर रहे थे। तो इस बिलीव को हटा दीजिए कि मिलियनर तभी बनते हैं जब उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। मिलियनर तब बनते हैं जब वो हर रोज दिन रात काम कर रहे होते हैं, वो भी बहुत प्रेशर में। नंबर 3, अदर कैन गिव यू वेल्थ। दोस्तों तीसरा बिलीव जो आपको हटाना होगा वो है कि दूसरे लोग आपको अमीर बना सकते हैं। कोई भी चैरिटी से अमीर नहीं बना। इनफैक्ट काफ़ी स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो 2 से 3 साल के अंदर में अपने सारे पैसे खो देते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक टूटी हुई बाल्टी के बारे में सोचो कि उसके अंदर आसपास हर जगह छेद होता है, तो चाहे आप उसमें जितना भी पानी भर दीजिए उसमें से पानी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। तो यही चीज़ आपके पैसे के साथ है। आपका माइंडसेट उस बाल्टी की तरह है, और जब तक आप अपने माइंडसेट को सही नहीं करेंगे, चाहे आपको जितना भी पैसा दे दिया जाए वो आपके हाथ से निकलना ही है। तो दूसरों के लिए वेट करना बंद कर दीजिए कि कोई आपको पैसा देगा, खुद से पैसे कमाने की कोशिश करिए। फिर इसके बाद आता है दूसरा लाइन जिसे हम स्लो लर्न कहते हैं। स्लो लाइन पे चलने वाले को स्लो लर्नर्स भी कहा जाता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग साइड वॉकर से काफ़ी बेटर होते हैं। इनको एटलीस्ट अपने आने वाले कल की चिंता होती है। ये लोग जॉब या बिजनेस में काम करते हैं और उसमें से कुछ पैसे सेव करके इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनको इन फ्यूचर एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिल सके। लेकिन ऑथर के हिसाब से अमीर बनने का ये रास्ता भी नहीं है। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, स्लो लाइन। ये लोग एक टाइम पर आकर अमीर जरूर बनते हैं, पर तब तक ये अपनी सारी यंग एज गवा चुके होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसको कंप्लीट करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इवन कुछ डिग्रियों के लिए तो करोड़ों भी। यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि 25 से 30 साल की उम्र में आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब इतनी उम्र हो जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोलते हैं, तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 20 से 25 साल तक तो काम करेंगे ही। लेकिन आप इस वाली एज को भी क्रॉस कर जाने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो भी जाते हो, तो उस वक्त आपकी लाइफ एंजॉय करने के लिए एज ही नहीं बचेगी। अब इससे ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप डॉक्टर बनना ही छोड़ दो। डॉक्टर बनो, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाते हुए, क्योंकि डॉक्टर बनना लोगों का एक ड्रीम होता है ताकि वो लाखों लोगों की हेल्प कर पाए। बट अगर आप ये सोच कर डॉक्टर बनने जा रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर बन जाने के बाद आप बहुत अमीर हो जाएंगे, तो ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए था। बट अगर आपको यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्री होना है, तो इसके लिए आपको तीसरा रास्ता चूज करना पड़ेगा, जिसे ऑथर फास्ट लाइन कहते हैं। दोस्तों फास्ट लाइन पर चलने वाले लोगों को पता है कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समय। ये एक बार हाथ से निकल गया तो कभी वापस आने वाला नहीं है। तो ये लोग पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे कमाने का सोचते हैं, और साइड वॉकर और स्लो लाइन को पैसा कमाने के लिए पूरी लाइफ काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, तो अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो आपको पता है कि सैलरी नहीं आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी और जॉब के लिए वो भटक रहे थे। बट फास्ट लाइन पर चलने वाले लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि वो काम करे या फिर नहीं, उनके पैसे बनते ही रहते हैं। अब वो चाहे सो भी क्यों ना रहे हों, बट हमेशा वो सोते सोते ही पैसा कमाते रहते हैं। दोस्तों अगर आप कल अपने बॉस से जाकर बोलोगे कि मैंने काफ़ी काम किया है, अब कल से मेरी सैलरी डबल कर दो और मुझे छुट्टियां भी ज़्यादा चाहिए, तो ये नहीं होने वाला। बट एक फास्ट लाइन ये सब पॉसिबल कर सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिससे उनकी इनकम कुछ टाइम में डबल और ट्रिपल हो सकती है, और वो जब चाहे छुट्टियाँ लेकर हॉलीडे पर घूम सकते हैं। लेकिन अब ये करना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग स्लो लाइन का रास्ता ही चुनते हैं। बट अगर आप भी इस दिशा में मेहनत करोगे और कुछ क्रिएटिव करोगे, और अगर बाकी लोगों से डिफरेंट सोचते हो, तो आप ये पॉसिबल कर सकते हो। आप भी फास्ट लाइन के रास्ते पर आ सकते हो और बहुत ही जल्दी रिच बन सकते हो। और बहुत ही जल्दी रिच तभी बन सकते हैं जब आप एक चीज़ करो, और वो है लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना। अगर आप लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। क्योंकि फास्ट लाइन केवल कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर होते हैं। वो दिन भर लोगों के केवल प्रोडक्ट ही नहीं देखते, बल्कि उन्हें बनाते भी है और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। जैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स और जेफ बेजोस ने लोगों के नीड्स को समझा, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जिन्होंने लोगों की लाइफ को बेटर बनाया, और इसलिए आज वो इतने रिच इंसान है। तो दोस्तों आप भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर वेबसाइट बना सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं, और अपने अर्ली एज में करोड़पति भी बन सकते हैं। दोस्तों ये सुनने में तो आसान लगता है, बट इतना आसान है नहीं। बट आप मेहनत करते रहोगे तब बाकी लोगों से काफ़ी जल्दी अमीर बन सकते हो, और अपनी बाकी बची हुई लाइफ को मन चाहे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो से कुछ नया सीख पाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं।